आदाब नाजरीन, मैं जर्नलिस्ट ए रहमान और स्वागत है आपको नेशनल न्यूज़ 24 में। अभी मैं हैदराबाद में घूमने आया था और इधर आते ही मुझे एक पार्क दिखा, जो कि ये गुंडापुर की तरफ ये पार्क है। और आइए चलते हैं, हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, उनसे कुछ बातें करेंगे। और बातें करने के अलावा और भी यहाँ कुछ पूछेंगे कि ये पार्क किसने बनाया और किस वजह से वहाँ एमआईएम की एक लोगो लगी हुई है, एमआईएम का एक नाम लिखा हुआ है वहाँ पे। शायद ये पार्क उनके ही डेवलपमेंट की वजह से बनी हुई है। यहाँ पे कुछ पब्लिक खड़े हैं और उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अयूब खान है। क्या करते हैं आप? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। आप कहाँ पे खड़े हैं? पार्क में हूँ अभी। तो ये किस नाम से ये पार्क है? सालार ए मिल्लत पार्क। किस कौन सी पार्टी ये बनाई है? AIMIM। कितना कितना दिन हुआ बनाए हुए? 2 साल हो गया। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं आता हूँ, मगर बाजू रहता हूँ मैं। बाजू में रहते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं, लोग क्या हाँ, बहुत आते हैं। क्या करने? वॉकिंग करने आते हैं। आप भी आते हैं? नहीं, मैं नहीं आता। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ पब्लिक खड़े हैं लोग, जरा इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अब्दुल मजीद है मेरा नाम। क्या करते हैं आप? मैं सोशल वर्क करता हूँ मैं। अभी इलेक्शन का माहौल है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आ रही है? ए चलिए, ए चलते एम हुए आई एम थोड़ा बात करते हैं। AMM कौसर मोहिउद्दीन कारवान MLA साहब भी आएंगे। ये कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट के काम कराए, जैसा रोड है, ड्रेनेज लाइन है, वाटर लाइन है, सेवरेज है। ये पूरा तकरीबन डेवलपमेंट के काम कराया। और टेलरिंग सेंटर चल रहे सालार मिल्लत फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी के नाम पे चल रहे, सालार मिल्लत के नाम पे टेलरिंग सेंटर चल रहे हैं यहाँ पर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जो है से गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पर 10 तक और डिग्री तक बनाने का वादा करे कौसर मोहिउद्दीन कारवान MLA हकीमपेट में। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह है साहब। आप क्या करते हैं? मैं मीडिया में काम करता हूँ। आप मीडिया से ही हैं? जी हाँ। जी, तो आप जिस जगह पे खड़े हैं, ये कौन सी पार्टी बनाई है? ये एमआईएम पार्टी का काम है साहब। एमआईएम पार्टी का है? जी हाँ। तो इसमें कितना खर्चा आया होगा? एज पर द खर्चा कितना आया वो तो उस पर लिखा हुआ है, इनाग्रेशन का रिपोर्ट वहाँ पे है, इनाग्रेशन की तख्ती है। लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ। ये एक जो है ना पूरा एक नाले की तरह था, ये कुंटे की तरह, जिससे ये बनने से, पार्क बनने से पहले ये इलाके, मतलब जैसे वहां पे एक दिख रहा है, ये मुझे लगता है ये अगर नहीं होता तो उसकी बहुत ज्यादा बदसूरती, उस वो वहां देखने में भी इंसान वहां पे जाने से भी डरता होगा। जी जी। अभी यहाँ पे सुनने में आ रहा है, एक एक और आदमी से, भाई साहब से मैं बात किया हूँ और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोज आते हैं लोग, 300-400 लोग आते हैं लोग, और यहाँ पे वर्क के लिए आते हैं लोग। तो यहाँ पे पहले आने से डरते थे लोग, अभी क्या लगता है? पहले तो ऐसा था कि साहब इसकी खाई जो है ना 30 फीट 20 फीट के अंदर ऐसा खाई थी ये। जी। अभी इसको सिर्फ पहले बाउंड्री वॉल कराए थे एक ज़माने में, कौसर मोहिउद्दीन साहब जब कारपोरेटर थे, जी। जब उस ज़माने में इसकी बाउंड्री वॉल करे थे साहब। आइए चलते हुए बात करते हैं जरा। उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा काम करते करते आज इस मुकाम तक पहुंचा है। हालाल में ये पूरा पार्क बना, 1 साल करीब अंजाम हो गया, ये पार्क 1 साल हो गया मुकम्मल हो गए। आज इस पार्क की रौनक आप देख सकते हैं, हर वो चीज़। और ये जाली के उस साइड जो अभी जो खाली जो दिख रहा है, उसके अंदर भी फाउंटेन वगैरह आने वाला है, झूले हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं। अब पूरे हमारे इतने टोली चौकी के अंदर, नाना नगर डिवीजन, टोली चौकी डिवीजन, जो भी 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसीज आजे बाजू लगते का, जी। इतना बड़ा पार्क कहीं भी नहीं है साहब। हम आप लोग लोग इस खुशनसीब है, जो पार्क से, अतराफ के जो लोग यहाँ रहते हैं, ये लोग खुशनसीब है, इतना बड़ा पार्क उनको मिल गया। आप भी खुश हैं इस जी पार्क हाँ, से? बिल्कुल बिल्कुल साहब, मेरा घर सामने ही है, बिल्कुल बिल्कुल मेरा घर सामने रहने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भाई इसकी वजह से हमको मच्छर का प्रॉब्लम था, बहुत तकलीफां थे, नाले का प्रॉब्लम था, मच्छर की तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो गया सब, आज कुछ भी नहीं है हमारे को तकलीफ। अच्छा, एमआईएम पार्टी से कोई शिकायत है? जिसने ये पार्क, जिस पार्टी ने ये पार्क बनवाया है, उनसे कोई शिकायत है? इस बार जैसे इलेक्शन का माहौल है, तो आप एक पत्रकार हैं और आप अपने नज़र से एक बता सकते हैं कौन सी पार्टी अच्छी है? सब इनका मौक़िफ़ ऐसा है कि ये लोग शिकायत का मौका ही नहीं दे रहे हैं, ख़ास तौर पे कारवन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, आप जाइए ऑफिस पे, मेराज कॉलोनी में साहब का ऑफिस है, वहाँ पे आप जाके जो भी शिकायत है आपकी रख दीजिए। उसके बाद आप खुद देखिए, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि शिकायत का मौका मिलेगा कि नहीं। एक एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे कांग्रेस पार्टी ये बोलती है एमआईएम पार्टी को जी वो बीजेपी की बी टीम है, जी। तो आप एक पत्रकार, एक प्रेस वाले होने के नज़र से आप क्या देखते हैं?
साहब ये तो पॉलिटिकल इश्यूज है, इलेक्शन का माहौल है, कोई भी किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकता। एज पर द रिपोर्ट असद साहब इस बात को क्लियर कर दिए कि मैं बी टीम कहाँ से हूँ, आप प्रूफ बताओ। हर चीज़ रिपोर्ट के साथ क्लियर दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बी टीम सी टीम की बात तो चलते रहती है। तो पॉलिटिकल एजेंडा है साहब, इसमें उतना अपने को आइडिया नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शेख जाकिर है। क्या करते हैं आप? मैं इधर का एरिया का लोकल लीडर हूँ। तो ये पार्क जब बना उस वक्त आप भी हो? बिल्कुल, हम ही थे यहाँ पे। हम ही शुरुआत करें, एमएलए साहब की तरफ से काम लेके आए। इतना बड़ा पूरा एरिया को बताए साहब को, साहब ये जो जंगल पड़ा हुआ है साहब, इसको पार्क बनाना है, ज़रा वॉकिंग के लिए बूढ़े बड़े लोग बैठते साहब, थोड़ा सा अच्छे करेंगे साहब। बोले तो फिर कारवान एमएलए कौसर साहब है ना, जब आए उसके बाद में पूरा इसका मैन्युफैक्चर बनाए, डिज़ाइन बनाए, कैसे बनाना क्या करना है, फिर उसको बैठे मीटिंग करे, तब ये काम चालू करे। एक काम करते करते ये खूबसूरती पे लाके छोड़ दिए कारवान एमएलए साहब। शायद ही हमने बता सकते जुबलील से हट के एरिया में इतना डेवलपमेंट है हमारे पार्क में। और यहाँ पे ये चीज़ की है, हर कोई आ सकता, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। ये जो मोहम्मद बच्चा है हमारा, ये पार्क का देखभाल बच्चा है, और जब से काम चालू हुआ पार्क का उस टाइम से ही आज तक देखता। और एमएलए साहब है ना, उसको जो है भी बच्चे को जिम्मेदारी दी है अच्छे से निभाता हो। और हमारे कौसर साहब है, कोई चीज़ कुंटे का काम रहेगा ना, इमीडिएटली फ़ोन करते वो काम होता हमारे को, हम तो खुद कराते, पब्लिक के बीच में रहते, पानी पढ़ो कुछ भी पढ़ो, एमएलए साहब को बोलते हम, एमएलए साहब हमारा काम इमीडिएटली काम होता, कोई शिकायत नहीं है, कोई नहीं है। और एक इधर आइए बाबा आप, ये हमारे जो बाजू पार्क के बाजू जो डब्बा है जीएचएमसी का पार्क है, इनके भाई है ना लंगड़े है, तो हम गए हैंडीकैप को लेके साहब के पास, साहब ऐसे साहब मसला है, तो साहब बोले ठीक है, क्या बोले मियाँ साहब को, क्या बच्चे को डब्बे हाँ डब्बे क्या से भाई क्या से बोले कि नहीं बच्चा, बोले तो भाई बोले तो वो हैंडीकैप है। तो साहब को जाके बोले रिक्वेस्ट करे तो साहब बोले नहीं दे दो, फौरी दे दो बोल के बोले, लेके आगे दिए, अभी भी चल रहा अलहमदुलिल्लाह चल रहा साहब। कोई शिकायत भी है? नहीं नहीं शिकायत तो कुछ भी नहीं है अलहमदुलिल्लाह। फिर परसों लोन भी हाँ परसों लोन भी दिए उनको 1 लाख का लोन। आपको लोन मिला है? जी हाँ, भाई के कौन कौन सी पार्टी दिलाई है? ये एमआईएम की तरफ से मिला। एमआईएम की तरफ से? जी हाँ। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो मैं फिर से आपके पास आना चाहूँगा। जैसे अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और मेरी मेरी पब्लिक ये ज़रूरी नहीं कि हैदराबाद से ही देखती है, ये हर जगह से देखते हैं लोग। तो अभी क्या लग रहा है, मतलब आउट ऑफ हैदराबाद में ये भी आवाज़ उठता है कि हैदराबाद में मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से अवैसी साहब निकलते हैं। आप क्या सोचते हैं? ऐसा किसने कहा साहब? आप कारवां आउट ऑफ हैदराबाद में हाँ, ये चीज़ वो बात कॉमन है। मुनासिब है, वो बात मुनासिब है। जो लोग यहाँ नहीं है वहाँ बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं ना साहब। आप उन आइए, उनको उनको दिखाने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपसे आप चलिए मेरे साथ कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी चलिए, आप चल के वहाँ पे देखिए किस तरीके का डेवलपमेंट है। वहाँ के हिंदू लोग किस तरीके से साहब के पास आते हैं, मिलते झुलते हैं, अपना काम लेके आते हैं, लड़के अपना काम करा के जाते हैं। हमारे पास ऐसा कोई कास्ट फीलिंग नहीं है। हमारे सदर साहब भी इस बात को दारुसलाम में ओपनली क्लियर दे दिए कि भाई कोई भी आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबका दफ्तर है। और कोई भी पार्लियामेंट के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसा दफ्तर कहाँ है साहब जहाँ पे कोई एमपी बैठे सुबह में 2 घंटे, बाकी मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक के मुझे मालूम है, यहाँ ऐसा चीज़ मैं कहीं नहीं देखा हूँ। जी जो चीज़ यहाँ दारुसलाम, हालांकि मैं भी गया हूँ, जी मैं कुछ ऐसे ही घूमने के मकसद से गया था और रिपोर्टिंग करने के मकसद से गया था, लेकिन ये चीज़ मैं कहीं नहीं देखा कि हर जगह के यहाँ के सातों एमएलए आकर के अपने अपने सीट में अपने अपने ऑफिस में बैठेंगे जी। और पब्लिक पूरे बस्ती में जो भी अगर काम कराना रहेगा आप एमएलए के पास जाइए, बखूबी मिलिए। आउट ऑफ हैदराबाद में कहीं कहीं ऐसा भी है कि एमएलए के पास कुछ गरीब लोग, कुछ ज़ईफ़ लोग या फिर कोई ऐसे होते हैं जो एमएलए के पास जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए मजबूर किया जाता है, उनसे मिलने के लिए कुछ पैसे की मांग किया जाता है जब वहाँ कि नहीं अभी, हालांकि एमएलए अंदर बैठे होते हैं लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जाता है। सही है। और वो एमएलए साहब ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, बोल दो हाँ। घर पे नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। आप देखो हमारे एमएलए साहब का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे हम, तो हमारे एमएलए साहब का शेड्यूल हमारे को मालूम है। सुबह 9 बजे आ जाइए आप मिराज कॉलोनी के ऑफिस पे, 10 बजे से आपको 11:30-12 बजे तक साहब मिल जाएंगे। अगर यहाँ साहब नहीं मिले तो 12 बजे दारुसलाम को चले जाइए आप, 12 बजे से 3 बजे तक साहब मिल जाते हैं। अगर वहाँ साहब नहीं मिले तो 1-2-3 घंटे का टाइम दियो, उसके बाद फिर 6 बजे से फिर मिराज कॉलोनी सना होटल के ऑफिस पे साहब मिल जाते हैं। आपका जो काम है आके लेके बैठो, आप साहब के सामने जो भी है मसला रखो, बात करो, साहब से बात करके वो करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने
बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा ये हैदराबाद है और हैदराबाद के टोली चौकी में ये असद साहब और एमआईएम पार्टी के थ्रू ये पार्क बनाया गया है और यहाँ के लोग इस पार्क से बहुत खुश हैं।